इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब कठोर बनना बिल्कुल नहीं होता। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है शांत रहना जब लाइफ बहुत ज्यादा लाउड हो जाए। तभी आपने नोटिस किया है कि सिचुएशंस चिल्लाती है, स्ट्रॉन्ग लोग बिल्कुल भी नहीं। अगर आप भी इमोशनली टूटना नहीं, इमोशनली बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ऐसे पावरफुल लेसन ऐसी बुक से जिसने मुझे सिखाया कि कैसे स्टेबल रहना है जब सब कुछ अनस्टेबल हो। बुक का नाम है द डेली स्टोइक एंड दिस बुक इज रिटन बाय रायन हॉलिडे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक सिंपल डेली फ्रेमवर्क देने वाली हूँ जिससे आप धीरे धीरे इमोशनली अनशेकेबल बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले एक मिथ को तोड़ते हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब भावनाएं दबाना बिल्कुल नहीं होता है, इनसेंसिटिव बनना नहीं होता है, रोना बंद कर देना बिल्कुल नहीं होता है। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है भावनाओं को समझना, उन्हें ऑब्जर्व करना और फिर कॉन्शियसली चूज करना कि आपको कैसे एक्ट करना है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है। लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो सकता है और वही रियल पावर होती है। नाउ इस बुक के जो 3 लेसन है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला लेसन है कंट्रोल व्हाट यू कैन। इस बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट यही है डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल। सिंपल भाषा में कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती है और कुछ चीजें आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है आपके विचार, आपके एक्शंस, आपकी मेहनत, आपका रिस्पॉन्स। आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, रिजल्ट क्या मिलेगा, पास्ट, दूसरों का बिहेवियर, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारी ज्यादातर एंजाइटी उन चीजों से आती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जब आप ये समझ लेते हैं कि मैं सिर्फ वही कंट्रोल करूंगा जो मेरे हाथ में है तो आपके अंदर तुरंत हल्कापन आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि उसने क्या कहा, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उसे कैसे इंटरप्रेट करने वाले हैं। लेट गो करना कमजोरी नहीं है, लेट गो करना एक मैच्योरिटी होती है। सो रिपीट दिस लाइन, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे मैं अपने मन पर हावी नहीं होने दूंगा एंड दैट इज इमोशनल स्ट्रेंथ। नाउ लेसन नंबर 2, रिस्पॉन्स इज पावर। सिचुएशन पावरफुल नहीं होती है, आपका रिस्पॉन्स पावरफुल होता है। एक बार फिर से सुनिए, सिचुएशंस पावरफुल नहीं होती है, आपका रिस्पॉन्स पावरफुल होता है। स्टोइक्स कहते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस होता है, उसी स्पेस में आपकी फ्रीडम होती है। मोस्टली लोग रिएक्शन में जीते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग रिस्पॉन्स देने में जीते हैं। रिएक्शंस क्या होते हैं? नाउ अब हम बात करते हैं कि रिएक्शंस क्या है। तुरंत, इंपल्सिव, ईगो से ड्रिवन, दैट इज रिएक्शन। अब रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स इज पॉज के बाद कॉन्शियसली लिया गया डिसीजन, दैट इज रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको इग्नोर किया, आप रिएक्शन क्या देंगे? उसने मुझे इंसल्ट किया है, लेकिन इसकी जगह आप रिस्पॉन्स क्या देंगे? शायद वो बिजी है, मैं शांत रहती हूँ। रिएक्शन ईगो से आता है, रिस्पॉन्स अवेयरनेस के साथ आता है। जब आप हर ट्रिगर में तुरंत रिएक्ट करने की बजाय आप थोड़ा सा रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर चूज करते हैं कि आपको कैसे बोलना है, कैसे एक्ट करना है, दैट इज इमोशनली ग्रोन पर्सन। नेक्स्ट टाइम जब लाइफ आपको ट्रिगर करे, अपने आप से जरूर पूछिएगा इस मोमेंट में मेरी हाईएस्ट सेल्फ क्या करेगी। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है और यही आपकी स्ट्रेंथ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेसन नंबर 3, इनर पीस इज अ स्किल। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा तब मैं पीसफुल हो जाऊंगा, लेकिन ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है सब कुछ कभी भी परफेक्टली ठीक नहीं होता है। पीस लक से नहीं आता है, पीस प्रैक्टिस से आता है। इनर पीस एक स्किल होती है और इस स्किल की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस से आप डेवलप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कैसे? सबसे पहले अवेयरनेस, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, हर थॉट सच नहीं होता है। सेकंड, बाउंड्रीज, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता है, हर डिबेट को जीतना जरूरी नहीं होता है। एंड थर्ड, पेशेंस, इमीडिएटली रिएक्शन कमजोरी होता है, सोच समझकर अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे दैट इज योर स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग लोग इमोशनली नम नहीं होते हैं, वे इमोशनली ट्रेन्ड होते हैं। दे ट्रेन देयर माइंड द वे एथलीट्स ट्रेन देयर बॉडी। अगर आप डेली इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप्स का रिचुअल जरूर फॉलो कीजिए। मॉर्निंग में अपने आप से पूछिए आज मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। आफ्टरनून में ऑब्जर्व कीजिए क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। और नाइट में रिफ्लेक्ट कीजिए क्या मैंने आज अपनी पीस को प्रोटेक्ट किया है। बस इतना सा डेली रिफ्लेक्शन आपको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर देगा। बुक्स आपको परफेक्ट नहीं बनाती है, बुक्स आपको स्टेबल बनाती है और स्टेबिलिटी ही
ही रियल पावर होती है। लाइफ लाउड हो सकती है लेकिन आप शांत रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल बुक ब्रेकडाउन पसंद आती है जो आपकी लाइफ को सच में बदल दे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं शांत हूँ। जी हाँ, एक रिमाइंडर मैं आपको देना चाहूंगी इस मोमेंट पर, इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग सबसे लाउड नहीं होते हैं, वे सबसे ग्राउंडेड लोग होते हैं। थैंक यू सो मच।